अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सब कैसे हैं? सब ठीक-ठाक हैं। आज जिस तरह से अनाउंस किया था, आज मेरे साथ हैं माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड वीएफएक्स आर्टिस्ट मोहम्मद यूसुफ नाम है इनका, यूसुफ रफ़ीक के नाम से फेसबुक के ऊपर भी आपको मिल जाएँगे। इनकी वीडियोज़ वगैरह मैंने काफ़ी देखी हुई हैं जिसके अंदर इनके वीएफएक्स वगैरह नज़र आते हैं। तो आज इनसे बात करेंगे। सबसे पहले यूसुफ भाई थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह फॉर गिविंग मी अ टाइम। और सबसे पहले थोड़ा-सा अपना इंट्रो दे दें और थोड़ा-सा अपना स्टोरी के बारे में बता दें। जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया। आपने चैनल के ऊपर मेरे लिए बहुत बड़ी एज़ाज़ की बात है सच कहूँ तो। तो मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और आप लोग अगर जो लोग मुझे जानते हैं यूसुफ रफ़ीक के नाम से, और मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है रेटेक्स डिजिटल के नाम से, जहाँ पे मैं वीएफएक्स के रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इन फ्यूचर मैं फ़िल्म मेकिंग की वीडियोज़ वगैरह भी अपलोड करूँ। मैं एक वीएफएक्स आर्टिस्ट हूँ, या आप कह सकते हैं एक सीजी जनरलिस्ट हूँ। जितने भी वीएफएक्स के रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ आप देखती होंगी, वो सारी की सारी थोड़ी-थोड़ी इकट्ठे जो है वो की जाती हैं। तो वो करते हैं, और साथ-साथ यूट्यूब वगैरह रन किया जाता है, और एक फ्रीलांसर भी हूँ। सही सही। तो बस मतलब फ्रीलांसर तो अभी सारे ही होते हैं आजकल, जितने भी हैं पैदा होते साथ ऐसे ही है, फ्रीलांसर ऐसे ही लाज़मी है। बनते हैं। अच्छा यूसुफ भाई, सबसे पहले ना बिल्कुल ईज़ी आप ऐसा समझें कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसको फ़ील्ड का पता ही नहीं है बिल्कुल भी। हुँ, और हुँ। मैं अकाउंटिंग करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। आपने मुझे सही समझाना है। है कि वीएफएक्स क्या चीज़ है? वीएफएक्स वीएफएक्स को देखिए आप, मैं आपको इस तरह से एग्जांपल दूँगा कि मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करना वीडियो की फ़ॉर्म में। आप अपना मैसेज देना चाहते हैं ऑडियंस को, चाहे वो आप अपनी फ़ील्ड के रिलेटेड क्यों नहीं, जो भी आपकी फ़ील्ड है। तो अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आप उसको कैमरा की मदद से शूट कर लें। अब मसला ये है कि वो आपका आइडिया कितना क्रिएटिव है। लेट्स सपोज़ वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, और उसको जो है ना आप अगर आप प्रोडक्शन में लगाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, यानी कि आपके पास इतना पैसा ही नहीं है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से, कुछ सॉफ्टवेयर्स की मदद से उन चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, और उसको जिस हद तक मुमकिन हो रियलिस्टिक करके एक वीडियो के अंदर ऐड कर लेते हैं, और वो ऑडियंस को इस तरीके से लगेगा कि बिल्कुल रियल है, या आपका मैसेज जो है ना वो उस तरीके से कन्वे हो जाएगा। तो वो जो जितनी भी मैनिपुलेशन आप वीडियोज़ के अंदर कर रहे हैं ना, उसको आप विजुअल इफेक्ट्स के तौर पर जान सकते हैं कि आप किस तरीके से ना आप समझ सकते हैं कि किस तरीके आप अपना मैसेज ऑडियंस को दे सकते हैं। वो बात की बात है कि उसमें फिर अब मज़ीद डिटेल आ जाती है, लेकिन सिंपल वे में आप इस तरीके से देख सकते हैं। सही, मतलब जिस तरह से अगर हम किसी वीडियो के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं कहता हूँ मेरे आस-पास यहाँ पे कोई जानवर भी नज़र आएँ, तो वो सारी चीज़ें आपके पास वीएफएक्स। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा-सा वर्क फ्लो के बारे में बता दें कि इसका किस तरह का वर्क फ्लो है? लाइक अगर इसको मैंने स्टार्ट करने से लेके एंड तक जो वर्क फ्लो है, क्या-क्या इसमें स्टेप्स आते हैं और किस-किस चीज़ को फॉलो करना ज़रूरी होता है आपके ख़्याल में? वो ज़रा थोड़ा-सा देखिए, अगर आप अकेले काम कर रहे हैं या इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो जो इसके अंदर स्टेप्स आते हैं, अगर अगर सॉरी आप मैं आपकी अकेले बात काट रहा हूँ। जी, अगर एज़ अ जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि सबसे पहले आपके पास जब शॉट आ जाता है, अगर आपने सुपरविज़न नहीं की उसकी, तो उसमें सबसे पहले अगर आपने 3D एलिमेंट ऐड करना है, तो उसमें आपके पास आ जाती है ट्रैकिंग आ जाती है। अगेन उसकी टाइप्स आ जाती हैं, 2D है, 2.5D है, 3D ट्रैकिंग है। फिर उसके बाद आप देखते हैं उसको कि अगर 3D एलिमेंट ऐड करना है, तो आप उस ट्रैकिंग डेटा को उठा के लेके जाते हैं एक 3D सॉफ्टवेयर के अंदर। वहाँ पे अब मैटर करता है कि क्या आपके आपके पास वो चीज़ जो आप ऐड करना चाहते हैं 3D एलिमेंट, वो बना हुआ है, क्लाइंट ने आपको दिया हुआ है, या आपने डिज़ाइन करना है। अगर आपने उसको डिज़ाइन करना है, तो अब आप उसको मॉडलिंग कहेंगे, ठीक है? आप उसको मॉडल करके एक 3D मॉडल बनाएँगे। उसके उसके बाद आपने उसको टेक्सचर करना है। टेक्सचरिंग के बाद उसकी रिगिंग की जाती है, इन केस अगर उसमें कोई बॉडी मूवमेंट आ रही है तो। फिर उसके बाद लाइटिंग है। लाइटिंग करने के बाद एनिमेशन करवा के उसको आपने रेंडर करना है। देन आप उसको वापस अपनी फुटेज में एक कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर में वापस लेकर आना है। कंपोजिटिंग में बाकी जितनी भी रिमेनिंग चीज़ेज़ हैं, मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज़ जैसे आपने अभी कहा कि आपके पीछे जो है जानवर आ जाएँ, तो आपको जो फ्रंट वाला एरिया है उसको कट आउट करना पड़ेगा, जिसको रोटोस्कोपिंग कहते हैं। तो इसके अब आपको पता है काफ़ी ज़्यादा टूल्स भी आ गए हैं, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आप रोटो ब्रश को देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए। इसी तरह कुछ वेबसाइट्स हैं, जस्ट कोड रन करते हैं, आपकी ग्रीन स्क्रीन जो है वो रिमूव हो जाती है। फिर उसके बाद चूँकि आपने ट्रैकिंग पहले से कर ली, थोड़ा-सा कलर मिसमैच होते हैं, तो आपने कलर को मैच करना है कंपोजिटिंग के ज़रिए, और ओवरऑल
फिर उसके बाद आपकी वीडियो जो है वो तैयार हो जाती है। तो ये थोड़े-थोड़े से स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। ज़बरदस्त। इस सारे सिनेरियो में, इस सारे वर्क फ्लो के अंदर आपके पास कौन-कौन से टूल किसी एक बंदे को सीखना ज़रूरी है? अगर किसी ने वीएफएक्स आर्टिस्ट बनना है, तो उसके लिए कौन-सा एक टूल होता है ना, ब्लेंडिंग में अगर बात करें, अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं कहूँगा यार ब्लेंड पे आ जाओ, आपके लिए कम स्पेसिफिकेशन के ऊपर ही सारे काम हो जाएँगे। तो इसी तरह वीएफएक्स के अंदर आप क्या समझते हो कि बिगिनर्स के लिए या फिर जो भी बंदा बनना चाहता है उसके लिए कौन-सा टूल सीखना फ़र्ज़ है? देखिए यह मैटर करता है कि आप इंडिविजुअली फ्रीलांसिंग करके जो अपना फ्यूचर सेट करना चाहते हैं, अपना स्टूडियो रन करना चाहते हैं या कुछ भी, तो उसके लिए फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आफ्टर इफेक्ट्स को सीखें। लेकिन अगर आपने इंडस्ट्री को जॉइन करना है तो आपने न्यूक को लाज़मी सीखना है, क्योंकि न्यूक के बगैर आप ये समझ लें कि आपकी एंट्री नहीं हो सकती अगर आप कंपोज़िटर के तौर पर जॉइन करते हैं। लेकिन अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपके लिए जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो नहायत ज़रूरी है और बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, इंतहाई ईज़ी है और आप इसको ईज़िली सीख भी सकते हैं। और मज़े की बात ये है, आप बहुत ज़्यादा आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे 3D मॉडलिंग करते हैं, टेक्सचरिंग करते हैं, रेंडरिंग भी अच्छे करते हैं, लेकिन अगर आपकी कंपोजिटिंग अच्छी नहीं है तो ऑडियंस कहेगी ये फेक है। इवन लाइटिंग भी अच्छी नहीं है। अगर लाइटिंग भी अच्छी नहीं है, सारा बर्बाद हो गया जो आपने सारा काम ऐसी किया है। ऐसी है ऐसी ही है ऐसी ही है। मिसाल के तौर पर अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट जो है वो आपको कहता है कि इसके अंदर आपने कोई ये चीज़ ऐड करनी है और वो आपसे तवक्को कर रहा होता है कि ये चीज़ 3D होनी चाहिए। आप सर्च करते हैं, अगर आपको उसकी एक इमेज मिल जाती है, ठीक है? तो अगर आप में कंपोजिटिंग पावर बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको इस तरीके से फेक कर सकते हैं कि वो लगेगा जैसे 3D मॉडल ऐड किया, हालाँकि वो एक सिर्फ़ इमेज है। तो कंपोजिटिंग एक बहुत ही ज़्यादा जो आप कह सकते हैं, मैं तो कहता हूँ कि जो इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर हैं या वीएफएक्स आर्टिस्ट हैं, तो उनके लिए कंपोजिटिंग बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है और उसके लिए आफ्टर इफेक्ट्स इंतहाई ज़रूरी है। तो ये जो आपने दूसरे टूल का नाम दिया न्यूक का, इसके बारे में जी, थोड़ा-सा जी। बताओ ऑडियंस का कि ये सीखना कितना मुश्किल है? इसके लिए स्पेसिफिकेशन कैसी चाहिए होती है? किस तरह का पीसी या लैपटॉप के ऊपर बैठ के कर सकते हैं? देखिए न्यूक जो है वो एक तो एक लिहाज से टोटल डिफरेंट है, क्योंकि वो नोड बेस्ड है। जिस तरह आपने ब्लेंडर को देखा होगा, ठीक है? आफ्टर इफेक्ट्स लेयर बेस्ड है, जिस तरह आप फोटोशॉप को देते हैं, लेयर्स ऊपर-नीचे हैं, आप समझ सकते हैं कि कौन-सी लेयर कहाँ पर है। लेकिन जो ही आप कन्वर्ट करेंगे न्यूक के अंदर, तो वहाँ टोटल जो इंटरफेस है उसका, वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा। वहाँ पे आपको कोई भी लेयर नज़र नहीं आएगी, वहाँ पे आपको सिर्फ़ छोटे-छोटे से डब्बे या बॉक्सेस जो हैं वो नज़र आएँगे और आपने उनको ऊपर-नीचे रख-रख के एक रिज़ल्ट निकालना है। तो शुरू में आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा, लेकिन अब आपको थोड़ा-सा समझ आ गया, उसकी थोड़ी-सी बेसिक समझ आ गई। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप मुड़ कर कभी आफ्टर इफेक्ट्स को नहीं देखेंगे, ना ही इसके रिलेटेड से आफ्टर जो लेयर बेस्ड है, आप हमेशा नोड बेस्ड की तरफ जाएँगे। यही वजह है कि मैं अभी सिनेमा 4D को छोड़ के ब्लेंडर के ऊपर आ रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोसीजरल है। आप समझ ही सकते होंगे प्रोसीजरल जो चीज़ होती है कि आफ्टर इफेक्ट्स अच्छा, न्यू की अच्छी बात ये है कि आपका स्क्रिप्ट बहुत बड़ा हो जाए, आप सारे को सेलेक्ट करके डुप्लीकेट करें, आपकी स्पीड के ऊपर ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ना। जबकि आफ्टर इफेक्ट्स जो है, जितनी बार आप प्री-कंपोज़ करते जाएँगे, वो उतना स्लो होता जाएगा। तो हर एक के अपने-अपने प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, ये सारी लेकिन ये है एडोब की जितनी प्रोडक्ट्स हैं सारी, ऐसी है ऐसी एडोब है की ऐसी है। सारी प्रोडक्ट्स के साथ, सॉरी मैंने आपकी बात काट ली, सारी प्रोडक्ट्स के साथ ऐसे ही। ऐसी है। आप इवन कि कंटिन्यू प्रीमियर रखें। प्रो में अक्सर आप जो है कोई फ़ाइल को इम्पोर्ट करते हैं, वो क्रैश कर जाता है। बिल्कुल तो ऐसे ही। उसके उसके बदले में डिविंची जो है, वो काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप वाक़ई एक प्रोफ़ेशनल लाइन नो में जाना डाउट। चाहते हैं, तो उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, वो ज़्यादा सही रहेगा। आप न्यूज़ के बारे में बता रहे थे, उसमें सिस्टम स्पेसिफिकेशन वगैरह बता रहे थे कि कितनी आप आपके हिसाब से आइडियल क्या होती है उसके लिए? कैसा देखिए सिस्टम चाहिए? अगर आप वीएफएक्स, मैं ओवरऑल वीएफएक्स के हिसाब से बताऊँगा, क्योंकि न्यूक के बारे में अभी मैं उसको सीख रहा हूँ, तो मुझे उसका टोटल ओवरऑल अंदाज़ा नहीं है कि कितना आपको एक पीसी चाहिए। लेकिन क्योंकि मुझे कभी फ़ील ही नहीं हुआ कि इसमें आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड में चलता है, ठीक है? तो एटलीस्ट आपके पास 16 जीबी रैम होनी चाहिए, एटलीस्ट 16 जीबी रैम होनी चाहिए और जनरेशन अच्छी से अच्छी, एटलीस्ट 5-6 जनरेशन से ऊपर हो और एसएसडी ऐसी बातें होनी चाहिए और जीपीयू कम से कम 2 जीबी का कम से कम होना चाहिए। कोई भी आफ्टर इफेक्ट्स को भी बेसिक आप रन करने के लिए, आफ्टर इफेक्ट्स तो मैं समझता हूँ वो तो आप नासा का कंप्यूटर भी उठा के ले आएँ, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लो होना शुरू कर देगा और न्यूक काफ़ी स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू आफ्टर इफेक्ट्स। अच्छा, मैं हुँ, कह रहा था हुँ। कि जब हम आप अपनी स्टोरी बता रहे थे, आपने अपने बारे में नहीं बताया कि
आपको एक तो कितना टाइम लगा ये वीएफएक्स सीखने के अंदर, और थोड़ा-सा ये भी बताएँ कि आपका मतलब बैकग्राउंड किस जगह से आप ताल्लुक़ रखते हैं और किस तरह से आप इस फ़ील्ड के अंदर आए? क्या शौक था? क्या सारी चीज़ें, क्या ये सारी चीज़ें? बेसिकली मैं पंजाब के एक ज़िला अटक से ताल्लुक़ रखता हूँ और शहर का नाम है हज़रो और उसके अंदर एक गाँव है, उसका नाम है अबुबकर। तो शौक जो है बेसिकली शुरू में मुझे हर एक नई चीज़ सीखने का शौक था। मैंने तकरीबन हर फ़ील्ड के अंदर, हर स्किल के अंदर हाथ मारा है। यानी कि अगर घर में लकड़ी का काम हो रहा है तो मैं उसको भी सीख रहा हूँ, मिस्त्री का काम हो रहा है मैंने इवन कि मैंने अपने टूल्स भी बना लिए थे छोटे-छोटे। चम्मच को लेके उसको प्रेस करके एक जो है वो टूल इस तरह से बना लिए। तो जब मैं ऑलमोस्ट पहुँचा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के अंदर तो मैंने देखी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी और उसमें कैरेक्टर था डेवी जोन्स का और उसने बहुत तंग किया मुझे। मैंने कहा यार ये मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि कोई एनिमेशन वगैरह और ये कार्टून वगैरह भी इस तरीके से बनते हैं। तो मैंने कहा ये अच्छा मुझे लगा वो मास्क है, एक रबड़ का बना हुआ मास्क है, तो उसको वो हिला रहे हैं इस तरीके से। लेकिन जब उसने जेब में से चाबी निकाली तो मैंने कहा ये कैसा मास्क है, इसको किस तरह उन्होंने मूव करवा लिया। तो वो मेरी पहली रिसर्च थी इंटरनेट के ऊपर वीएफएक्स के हिसाब से। जब मैंने देखा तो मेरी आँखें ही बाहर आ गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। तो ये फ़ील्ड मुझे इतनी डिफरेंट लगी और इतनी एक्साइटिंग लगी कि मैंने कहा इसके अंदर जो है ना अपना प्रोफ़ेशन बनाना है। तो अब ये था कि जब आप इतनी इतनी डिफरेंट फ़ील्ड लेकर आते हैं ऐसे एरिया के अंदर तो उसको एज़ अ प्रोफ़ेशन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने तो यही सोचा था कि बीएससी, एमएससी, पीएचडी करके प्रोफ़ेसर लोगों का अच्छे पैसे मिलेंगे और अच्छा पीसी बिल्ड करके जब बैकअप में अच्छे पैसे हो जाएँगे तो फिर मैं इस जॉब को छोड़ दूँगा और एक वीएफएक्स आर्टिस्ट बन जाऊँगा। तो मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आप फ्रीलांसिंग से अर्निंग करके अपनी फ़ील्ड जो है ना उसको यूज़ करके आप अर्निंग कर सकते हैं। तो जब तकरीबन आज से 2 ढाई साल पहले मुझे लगा कि नहीं जी मैं जो है अब मेरी स्किल इतनी हो गई है। फिर मास्टर कंप्लीट करने के बाद अच्छा साथ-साथ मैं वीएफएक्स सीखता रहा हूँ साथ-साथ। मेरे पास एक लैपटॉप था और उसके ऊपर जो है ना वो तकरीबन पहले तो मेरे पास एक कोर टू डू था पीसी और उसमें सिर्फ़ 4 जीबी रैम थी। बाद में उसको मैंने 8 जीबी करवा लिया था और उसके ऊपर मैं काम करता रहा हूँ, इवन कि एलिमेंट 3डी मैं उसके ऊपर रन करता रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ़ 1 जीबी वाला ग्राफिक कार्ड था और जब 3डी मॉडल ऐड करते तो मैं उस रेज़ोल्यूशन में ना 4th जो आप कह सकते हैं क्वार्टर रेज़ोल्यूशन में जाके एडिटिंग वगैरह करता और फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स की। मास्टर के बाद मैंने कॉलेज को जॉइन किया, प्राइवेट कॉलेज वहाँ पे 2 साल के लिए मैंने टीचिंग की और साथ-साथ जो है आखिर में आके मैंने जो है ना वो जब मैंने मैंने समझा कि अब मैं इस फ़ील्ड को छोड़ सकता हूँ, थोड़ा-सा कह सकते हैं बुनियाद मेरी बन गई थी, बैकअप मेरा हो गया था, तो मैंने उस फ़ील्ड को छोड़ दिया और मुस्तकिल जो है प्रोफ़ेशनली वीएफएक्स आर्टिस्ट जो है वो बन गया। सही, अभी आप इस वक़्त फ्रीलांस करते हो? मतलब जो आपका अर्निंग जी, का जी, जी। सोर्स है वो मेनली फ्रीलांस है? फ्रीलांस ही है। तो किस-किस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम कर रहे हो? मैं अभी तक तो फाइवर के ऊपर ही हूँ और कुछ प्रोजेक्ट्स फेसबुक से मुझे मिल जाते हैं अक्सर। अक्सर आप अपना काम शेयर करते हैं ग्रुप्स के अंदर तो वहाँ से क्लाइंट्स आ जाते हैं। तो अभी जाके यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने शुरू में अच्छा कोई अपना कोई एक ऑर्गेनाइज़ पोर्टफ़ोलियो नहीं बनाया हुआ था, जिसके ऊपर अभी मैं काम कर रहा हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने शुरू में पोर्टफ़ोलियो नहीं बनाया हुँ, हुँ। और सिर्फ़ फाइवर खोल ली इस तरीके से और उस गलती का जो है ना वो अब मुझे पता चल रहा है कि वो मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। और अभी जो है मैं उसको थोड़ा-सा एक ऑर्गेनाइज़ फ़ॉर्म में कर रहा हूँ। जैसे कि लिंक्डइन है, आपको पता ही होगा बिल्कुल। कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस अच्छा, रखती है, आर्टस्टेशन है, बिहास हो गया जिस तरीके से। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। अच्छा यूसुफ भाई थोड़ा-सा ये बताओ, एक बच्चे ने यहाँ पे पूछा हुआ है अब्दुल्ला सलीम ने कि वीएफएक्स को और सीजीआई को डिफरेंशिएट करें। हालाँकि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपकी तो टर्म्स ही हैं, लेकिन फिर भी आप अपने अब आप किस तरह से करोगे इसको? वीएफएक्स को आप एक बहुत बड़ी मेजर फ़ील्ड में रख लें, ठीक है? जिस तरह मैं कहता हूँ कि एक साइंस है और एक केमिस्ट्री है, आप इस तरीके से पूछ रहे हैं। तो साइंस एक ब्रॉडर फील्ड आ जाती है और जो केमिस्ट्री है उसके अंदर एक सब ब्रांच आ जाती है। तो वीएफएक्स ओवरऑल जितने भी विजुअल इफेक्ट्स हो रहे हैं वीडियो के ऊपर आप उसको वीएफएक्स के तौर पर रख लें, जबकि जो सीजीआई है उसमें आप ये समझ लें कि कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी जो है, जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल आप देख रहे हैं जिस तरह 3D एनिमेटेड कार्टून्स वगैरह होते हैं, वो आप समझ लें कि उसको वो जब आप बनाते हैं और वीडियोज़ के अंदर ऐड करते हैं तो उसको आपने सीजीआई के तौर पर ज़हन के अंदर रख लेना है कि सीजीआई जो चीज़ क्रिएटेड है वो पहले एक लिहाज से एग्ज़िस्ट नहीं करती थी। लेकिन वीएफएक्स में अब ये देखते हैं कि वीएफएक्स
के अंदर आपको रोटोस्कोपिंग भी आ जाती है, उसके अंदर ट्रैकिंग भी आ जाती है, उसके अंदर जो है जो स्टॉक फुटेजेस हैं, जिस तरह आपको स्मोक मिल जाता है, ग्रीन स्क्रीन वीडियोस मिल जाती है, आप उनको रख के एक इफेक्ट हासिल कर लेते हैं, तो वो वीएफएक्स के अंदर आएगा, लेकिन वो सीजीआई के अंदर नहीं आएगा। लेकिन जब आप स्पेशली किसी एक 3D सॉफ्टवेयर के अंदर से एक मटेरियल को रेंडर करके या कंपोजिटिंग करते हैं, तो वो फिर एक स्पेसिफिक सीजीआई कैरेक्टर के अंदर आ जाएगी। जिस तरह आप मार्वल के अंदर देख रहे हैं, हल्क को देख लें, तो वो किस तरीके से वो एक टोटल सीजीआई कैरेक्टर है, ठीक है? और वो वीएफएक्स के ज़रिए वीडियोज़ के अंदर ऐड किया जाता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। यूसुफ भाई थोड़ा-सा ये बताएँ कि जो हमारे पास बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता या फिर वो अभी कॉलेज के अंदर हैं या फिर उनके पास मशीन्स भी नहीं है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि वो कौन-सा टूल सीखना कर दें और उसके साथ एक तरह की शादी कर लें कम से 2 साल के लिए या 1 साल के लिए और फिर उसके बाद में वो एक दिन वीएफएक्स आर्टिस्ट आदमी बन जाएँगे? देखिए जो लोग अभी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो उनके लिए तो एक प्लस पॉइंट ये है कि देखें, जो चीज़ मैं मिस करता हूँ, वो ये है कि आपने अगर आपके पास चांस है, तो आप इस फील्ड की एजुकेशन लाज़मी हासिल करें, डिग्री आपके पास होना लाज़मी है, ठीक है? अगर आप इन केस फ्यूचर में इंडस्ट्री को जॉइन करना चाहते हैं, ये बहुत प्लस पॉइंट है। हमारे यहाँ जो एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है ना कि डिग्री आपको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन ज अब देखें 2 लोग जब एडमिशन के लिए जाएँगे और दोनों का स्किल लेवल है कि एक के पास डिग्री नहीं है, एक के पास डिग्री होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है डिग्री वाले को उठा लिया जाएगा। तो डिग्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपके प अब देखें, अब मेरे पास टाइम गुज़र चुका है, लेकिन अब कहें कि जब मैं मैट्रिक था, तो अपने आप को क्या मशवरा देता, तो मैं ये कहता कि भई आपने कंप्यूटर साइंस रखनी है और आगे जाके इस फील्ड के अंदर आपने डिग्री लेनी है। एक तो ये। दूसरा ये है कि जब आप वीएफएक्स सीखना चाहते हैं, तो आप अभी से आफ्टर इफेक्ट्स को जो है ना, वो आप रख लें अपने पास और उसके साथ डेली कम से कम एक ट्यूटोरियल कोई भी आप फॉलो करें। इतने ज़्यादा ट्यूटोरियल मुझे नहीं लगता किसी और सॉफ्टवेयर के मौजूद होंगे यूट्यूब के ऊपर जितने आफ्टर इफेक्ट्स के मौजूद हैं। तो आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। जब आपकी ग्रिप जो है अच्छी हो जाएगी इस चीज़ के ऊपर, जब आप खुद से ये मूवीज़ के अंदर भी ये देखना शुरू कर देंगे कि कौन सी चीज़ इसको फेक कर रही है और कौन सी चीज़ इसको रियल कर रही है। जब आपको ये डिफरेंस समझ आ जाएगा, इसमें मेन रोल लाइटिंग का होता है और कलर्स का होता है, और ये चीज़ आपको तब समझ आएगी जब आप खुद कंपोजिट करना शुरू कर देंगे। तो और ये चीज़ आपको यकदम आ भी नहीं सकती, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस यानी कि ऑब्ज़र्वेशन चाहिए होगी। और जब आपके साथ ये सीन हो कि आप घर से बाहर निकलें, घूमने-फिरने जाएँ, पार्क के अंदर जाएँ, आप बैठे हों, सामने आपके जो है डब्बा पड़ा हुआ, आप देख रहे हो जी हाँ जी, ये इसमें कितने जो है रिंकल्स हैं, इसमें कितनी इम्परफेक्शंस हैं, लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है। आप बैठ के यही सोच रहे हो, तो आप समझ लें आप वीएफएक्स आर्टिस्ट बन चुके हैं। हाँ, यूसुफ भाई थोड़ा-सा ये बता दें कि वैसे ही सिर्फ ये मोटिवेशन मुझे पता है ये चीज़ ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन होता है कि कोई भी बंदा पूछे कि एक प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट आपको कितना मिलता है, ये बिल्कुल भी मैच्योर क्वेश्चन नहीं होता। तो लेकिन फिर भी मैं ये पूछ लेता हूँ कि एज़ अ वीएफएक्स आर्टिस्ट अगर किसी को 2 साल हो गए हैं उसने वीएफएक्स सीख ली हुई है और वो आपको ज़ाहिर-सी बात है 2 साल में कोई वो एक्सपर्ट तो नहीं बना होगा लेकिन एक लेवल के ऊपर आ गया होगा, वो कितना अर्न कर सकता है? पर मंथ कितना एवरेज अर्न कर सकता है? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि आपको प्रोजेक्ट कौन-सी कैटेगरी का मिल रहा है, ठीक है? आपको 2D वीएफएक्स से मिल रहा है या 3D से मिल रहा है, अब दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन फिर भी अगर आप ज़हन के अंदर रखना चाहते हैं, तो आप यही समझ लें कि आप ईज़िली 60 से 70 हज़ार रुपए फ्रीलांस मार्केट से अर्न कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है कि आपको ऑर्डर कितने मिल रहे हैं और कौन-सी स्टेज का मिल रहा है, उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है और आप उसको रिज़ल्ट कितना अच्छा दे रहे हैं। और प्रोफ़ेशनल्स की बात करें तो अब वो तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। आप ज़ाहिर-सी बात है, जितना गुड़ डालते जाएँगे उतना मीठा होता जाएगा। लेकिन ये बेसिक आप जो है आप ये समझ लें कि पा 50-60 हज़ार रुपए आप जो है वो मंथली अर्न कर सकते हैं, अगर आपके पास बेसिक स्किल अच्छी हो। ये अगर आपके पास स्किल अच्छी नहीं है, ये बिगिनर्स के लिए राइट? बिल्कुल मतलब ये ऐसे ही, ऐसे एक्सपर्ट ही। के लिए नहीं है, ये तो बिगिनर्स के लिए है कि यहाँ से हुँ, स्टार्ट कर हुँ। सकते हैं। ऐसे ही है। क्योंकि हमारा जो अच्छी बात ये हो जाती है कि हमारे पास डॉलर जब कन्वर्ट होता है रुपीज़ के अंदर, तो ऑटोमेटिकली उसका जो है ना वो हमें फ़ायदा हो जाता है। बढ़ जाता है। ऐसे ही है। खास तौर पे मेहरबानी करते हैं हम हुकूमत वालों की कि वो पिछले साल तक हमारे 150 बनते थे, अब माशाल्लाह 230 तक पहुँच 200 हो गए। गए, 200 हो गए। हाँ, ऐसे ही है। हुकूमत की ये तो सारी हुकूमत की मेहरबानी है, बाकी हम तो कुछ नहीं
कर सकते हैं, पॉजिटिव भी है ना, तो हुकूमत को हर मामले में लेकिन इसका क्रिटिसाइज इसका नहीं एक साइड करना इफेक्ट चाहिए। इसका एक साइड इफेक्ट भी है कि जब आप वही कमाए हुए पैसे जब आप मार्केट में जाते हैं कोई चीज़ लेने जाते हैं तो आपको लग पता जाता है कि नहीं वहाँ से जो ज़्यादा आ रहे थे ज़्यादा निकल भी रहे हैं। अगर कोई, अभी आप ये सारी बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर की और सीखने की और सारी, अगर कोई आपसे सीखना चाहता है, देखिए फ़िलहाल अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैंने रिसेंटली बिगिनर्स के लिए एक कोर्स बनाया आफ्टर इफेक्ट्स का, और मैंने उसमें ये कोशिश नहीं की कि मैं आपको सॉफ्टवेयर सिखा दूँ, मैंने उसमें ये कोशिश की कि आपके सॉफ्टवेयर के साथ-साथ आप उस स्किल की बेसिक्स जो है ना, वो आपको समझ आ जाएँ। थोड़ा-सा वो लेंथी हो जाते हैं लेकिन लेंथ ज़ाहिर-सी बात है आप ये इतना बड़ा नॉलेज है कि आप इसको क्विज़ में ही बंद करेंगे तो नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि उसके ट्यूटोरियल थोड़े लेंथी हैं अभी के लिए। इन फ्यूचर हो सकता है लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकता मैं, लेकिन जो आप कह सकते हैं कि अगर आपने सीखना है तो आप मेरे चैनल के ऊपर आ सकते हैं रेटेक्स डिजिटल के नाम से। तो वहाँ पे मैं अब ट्यूटोरियल्स अपलोड करता रहता हूँ विद पैसेज ऑफ टाइम। सही है। मैं इंशाल्लाह चैनल का लिंक है ना वो यहाँ पे जो हमारी जब ये स्टैंड होगी ना तो इसके अंदर भी ऐड कर दूंगा, और अपनी फेसबुक के ऊपर भी ऐड कर दूंगा, ताकि अगर जो भी सीखना चाहता है वो तो बंदे को भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं ज़्यादा लोगों को सिखा रहा हूँ। जब तक वो कोई हुँ, हुँ, व्यू हुँ। नहीं आ रहे होते, कोई बंदा देख नहीं रहा होता, बंदा भी कह रहा होता चलो ठीक है रहने दो, हाँ, क्या करना ऐसे है ही है, अपलोड करके। तो सपोर्ट करें, ऐसे ही है। लाजमी जो लोग खासतौर पर ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं उनको लाजमी सपोर्ट करें, उनकी चीज़ों को शेयर किया करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये काम कर सकें, अपने स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे सिखा सकें। अच्छा यूसुफ भाई, सिर्फ जाते जाते आप जो हमारे यंग फ्रीलांसर्स हैं, खासतौर पे फ्रीलांसर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो फ़ील्ड आपने सेलेक्ट कर ली है, उसके साथ आप मुख़लिस रहें। जब आप उसके साथ मुख़लिस रहेंगे तो वो आपको रिज़ल्ट भी देगी। वो आपको रिज़ल्ट पैसों की फ़ॉर्म में देगी, वो आपको रिज़ल्ट फ़ेम की फ़ॉर्म में देगी, और वो कहते हैं ना वो धँस जाएँ उसके अंदर और ऐसे रिज़ल्ट्स निकालें कि अगला जो है वो हैरान रह जाए। देखिए अब हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा वैसे ही दुनिया में कोई अच्छा नाम नहीं है एज़ अ पाकिस्तानी। लेकिन जब बात क्रिएटिविटी आ जाती है तो वो उसमें कोई बाउंड्री लिमिट्स नहीं है। लेकिन जब वो आप में तब होगा कि जब आप उस क्रिएटिविटी को इतना एब्ज़ॉर्ब करें कि वो आप में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दे। जब आप में रिफ्लेक्शन आ जाएगी उस क्रिएटिविटी की, उस फ़ील्ड के अंदर, तो फिर आप चाहे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, चाहे आप किसी इंडस्ट्री में हैं, वो आपको रिज़ल्ट्स देगी दोनों फ़ॉर्म में। आपको पैसे भी मिलेंगे और आपको जो है वो फ़ेम भी मिलेगा, और आपको इससे इन दोनों चीज़ें से ज़ाहिर-सी बात है मोटिवेशन जुड़ी होती है। लेकिन ये कि अपनी फ़ील्ड के साथ आप जो है जुड़े रहें, उसके साथ आपने मुख़लिस रहना है, और अगर आपने उसको सही तरीके से सीखना है तो उसको आप सिखाना शुरू कर दें। तो उससे ये होगा कि आपसे मज़ीद लोग सीखेंगे और आपकी अपनी जो है वो नॉलेज वो काफ़ी पुख्ता होती जाएगी। आप बहुत अच्छे तरीके से उसको याद रखना भी शुरू कर देंगे, इन केस अगर आपको भूल जाती है किसी भी फ़ील्ड के अंदर। तो अगर आप उसको अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो दूसरों को सिखाना शुरू कर दें। ठीक हो क्या यूसुफ भाई, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह आपसे ग्रुप में या फिर कहीं दूसरी जगह के ऊपर बाद में भी कन्वर्सेशन होती रहेगी। तो आज के लिए इंशाल्लाह, हम इंशाल्लाह। इधर ही इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह फॉर योर थैंक यू टाइम। वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। ओके।